तो आज हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नाइट चैप्टर का है। देखिएगा ये क्वेश्चन यूनिक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के पास से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालिए। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम बहुत कुछ ऐसा चीज़ इसको छिपा रहे हैं और देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, निकालेंगे और फिर लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला बात जो हमारा होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम देखते हैं सर क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो क्या दिया हुआ है इसके बारे में लोग देखेंगे। क्या दिया हुआ है आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे। सबसे पहले बात हमारे पास दिया 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं हम लोग जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई वो कितना है सर, 9 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो गया, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर है। तो फोकस दूरी जो होगा, फोकस दूरी वो कितना है सर, एफ कितना है सर, तो बोलेंगे एफ हमारे पास जो है वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण जब आएगा ना तो याद रखना आपको साइन कन्वेंशन को, अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। यू का क्या होता है, वी क्या होता है और एफ क्या होता है। यू मतलब वस्तु का दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब का दूरी और एफ मतलब फोकस दूरी। तो वस्तु का दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, प्रतिबिंब का दूरी जो होता है वो 5 कंडीशन में नेगेटिव होता है और एक कंडीशन में हमारा पॉजिटिव होता है जब पीछे दर्पण का बनता है। किस कंडीशन में सर, अवतल दर्पण। और फोकस दूरी हमेशा इसका नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। ये क्यों माना जाता है इसको हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन में, इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है सर, 70 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है। तो देखो अवतल दर्पण से 70 सेंटीमीटर दूरी क्या है सर, वस्तु का दूरी जो होगा, वस्तु की दूरी जो है सुनो यू कहते हैं वो कितना सर, 70 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में आएगा ये। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो दर्पण है वो किसका है सर, अवतल। और मतलब अवतल रहे या फिर उत्तल रहे या फिर लेंस रहे, कुछ भी रहे, हमेशा नेगेटिव ही लेके चलना है, ठीक है। ये 3 चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या देखना है सर, तो कहता है कि दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, यहाँ लिखो प्रतिबिंब। तो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब जो बना है इसको वी कहते हैं। तो ये हमें निकालने बोला गया है। स्थान कहाँ पे होगा ये पूछा गया है, और आकार कितना होगा, आकार मतलब कितना बड़ा हो सकता है ये पूछा गया है। प्रकृति पूछा गया है, अगर माइनस में आएगा तो वास्तविक एवं उल्टा, प्लस में आएगा तो सीधा एवं आभासी, ठीक है। चलिए, तो इसे बनाने के लिए हमें जो है एक काम करना पड़ता है जिसको हम लोग लेके चलेंगे सर। तो हमें जानना चाहिए सर दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र क्या होगा सर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। मान लीजिए अगर हमारे पास 1/f, f हमारा कितना दिया हुआ, तो मान लीजिए फोकस दूरी जो है वो 18 का है, और फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो माइनस का 18 इज इक्वल 1/v, v तो हमने निकालना है, छोड़ दो। u हमारा कितना दिया सर, तो बोलेंगे सर u हमारा दिया माइनस का 27, ठीक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर हम 1/में माइनस का 18 इज इक्वल टू 1/v, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 1/27, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, 1/में माइनस का 18 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू में ये अगर माइनस का 27 है, उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा सर 1/, प्लस का 1/27, और बगल में क्या बचेगा, 1/में
हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता होगा। अगर हम देखते हैं सर ये दोनों नंबर जो है वो कितना है सर मेरे पास, एक 18 है और एक 27 है। तो अगर हम इसको लेंगे तो 2 से जाएगा नहीं सर, 3 से जाएगा, 3 छक 18 और 3 नंबर 27, फिर जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 मतलब 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, फिर लोग आगे लेके चलेंगे सर तो कटेगा कुछ नहीं, तो 3 गुने 2 गुने 3, ठीक है ये तो आएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 36। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 के टेबल में लोगे 18 कितना बार में आएगा, 6 बार में, 3 6 है 18, फिर 27 कितना बार में आएगा सर, 9 बार में, 3 9 27, फिर 3 के टेबल में 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अब तो ये कटेगा नहीं तो 3 गुने 3 2 गुने 3, 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 या 36, मतलब कि अगर हम 18 3 कितना हो सर, 18 3 54, एक मिनट, 3 3 9 9 2 18 18 3 54 है ना, तो 18 कितना तो 54, तो इसका एलसीएम जो है वो कितना है सर 54। ये माइनस को यहाँ ना रखे हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 की 54, 3 बार में 3 माइनस कितना प्लस में 27 दूनी कितना होगा 54, तो ये 2 आए इक्वल टू कितना 1/2। तो बताओ 3 में 2 के कितना चाहिए सर, तो माइनस का 1/2 में 54 इक्वल टू कितना 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1 गुना में v इक्वल टू कितना 54, अब बोलेंगे सर v इक्वल टू कितना आएगा सर माइनस का 54। जहां से माइनस का आंसर आया इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब हमारा अगर माइनस में आया इसका मतलब होगा सर ये वास्तविक एवं उल्टा, ठीक। प्लस में आता तो हम बोलते सर आभासी एवं सीधा, पर ये क्या है माइनस में इसलिए वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, ठीक। अच्छा अब हमें निकालने के लिए बोला गया सर आकार, क्या बोला गया आकार, इसका आकार कैसे होगा, इसको निकालने के लिए लोग देखते हैं सर बड़ा होगा छोटा होगा इनके बारे में, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हमें आवर्धन जानना पड़ेगा, आवर्धन जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसी को हम लोग निकालेंगे तभी जाके ये बनेगा। तो आवर्धन किसे निकलता है एक बार ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं सर हम लोग इसको लेके चलेंगे आवर्धन निकालने के लिए, तो आवर्धन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं m = v/u, ठीक है। तो बता v कितना दिया होता है इसमें, तो हम अगर बात करते हैं v के बारे में तो v हमारा भी निकल गया था, कितना निकला था, तो बोलेंगे सर मेरा जो v निकला था वो निकला था 30, कितना निकल गया था -30 है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे v हमारा जो है -30 निकला